मुसलमानों के अंदर नफ्स परस्ती आ गई है। जो चीज मन में आया वो कर जाते हैं और जो चीज मन में नहीं आता वो नहीं करते। इस्लाम इसका नाम नहीं है। इस्लाम नफ्स परस्ती का नाम नहीं है, इस्लाम मानने का नाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। इस्लाम वह दीन और मजहब है जो हमें जीने का सलीका सिखाता है, बताता है। इस्लाम ही वह वाहिद मजहब है जो हमें बताता है कि एक बीवी का शौहर पर और एक शौहर का बीवी पर क्या हक है। इस्लाम वह मजहब है जो हमें बताता है कि वालिदैन का औलाद पर और औलाद का वालिदैन पर क्या हक है। लेकिन अफसोस, ताज्जुब और हैरत की बात यह है कि दीन से दूर रहने की वजह से, नाइल्मी और जहालत की वजह से आज हमारे माशरे, हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे ऐसे काम राइज हो चुके हैं, ऐसे ऐसे आमाल राइज हो चुके हैं जिन अमलों का इस्लाम में कोई तज़किरा ही नहीं है। लोग उस काम को दीन समझ बैठे हैं, शरीयत समझ बैठे हैं, सवाब की नियत से उस काम को करते हैं बड़े ही एहतमाम से। बहुत सारे काम ऐसे, उन कामों में से एक काम जुम्अतुल विदा का पुरजोर इस्तिकबाल करना और एहतिमाम करना। जो ही रमजान का आखिरी जुमा आता है लोग खुशी मनाने लगते हैं और इस मौके से अच्छे कपड़े पहनते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं जिनका मैं तस्करा नहीं कर सकता। अलबत्ता इस मौके से वह लोग बहुत सारे आमाल करते हैं जिन आमाल का तस्करा इस्लाम में नहीं है। हकीकत तो यह है कि जुम्अतुल विदा का तस्वुर ही इस्लाम में नहीं है। आप अलैहिस्सलाम के जमाने में भी रमजान के अंदर आखिरी जुमा आया होगा क्या आया है, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने कभी भी जुम्अतुल विदा के ताल्लुक से कोई ऐसा अमल नहीं किया जो आज हम अपने मुआशरे में करते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने तो अपनी जबान से भी कभी अलविदा का लफ्ज नहीं निकाला। आप अलैहिस्सलाम ने कभी जुम्अतुल विदा का तज़किरा तक नहीं किया। जब रमजान का आखिरी जुमा आता तो आप अलैहिस्सलाम कहां होते? आपको मालूम भी है, आप अलैहिस्सलाम इत्तिकाफ की नियत से मस्जिद में बैठे हुए अपनी उम्मत की फिक्र करते हुए रहते। लेकिन आज नजर दौड़ाइए, आपकी बस्ती की जो मस्जिद है वो भी खाली होगी। बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं जिन मस्जिदों में एहतिकाफ की नियत से कोई बैठता ही नहीं। अलविदा आया, अलविदा अलविदा करने लगते हैं। जो चीज दीन और शरीयत है उसको हम छोड़ देते हैं और जो चीज दीन और शरीयत नहीं है उस पर हम अमल करते हैं। यह कितनी बड़ी जहालत की बात है, नादानी और बेवकूफी की बात है। मेरे अजीजों, दीन का मुताला करो। उलमाए किराम ने एक फतवा जारी किया कि मौजूदा हालात में मस्जिदों के अंदर ना आया जाए। लोगों ने एक्सेप्ट किया, मस्जिद को छोड़ दिया, मस्जिद पे ताले लग गए, मस्जिदें बंद हो गई, घरों के अंदर लोग नमाज पढ़ने लगे। अल्लाह बेहतर जाने पढ़ते भी है नहीं पढ़ते, लेकिन अल्लाह की जात से कभी उम्मीद है कि अक्सर लोग पढ़ते ही होंगे। और जो नहीं पढ़ते, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लोगों को नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक दे दे। लेकिन जब उलमाए किराम इस बात पर मुत्तफिक हुए कि ईद की शॉपिंग ना की जाए, उलमाए किराम की तरफ से यह फतवा जारी हुआ कि मौजूदा हालात में जब मस्जिदें बंद हो गई, जब हम रमजान के मुकद्दस महीने में मस्जिद को आबाद ना कर सके, मस्जिदों में जाकर इबादत ना कर सके, तो हम ईद के लिए कपड़े क्यों कर खरीदे? हम जब मस्जिद की जीनत न बन सके तो हम बाजार की जीनत क्यों कर बने? लेकिन इसके बावजूद भी अफसोस और हैरत की बात है कि मुसलमानों ने जब दीन की बात आई तो वहां पर उलमा के कौल को, उलमा के फतवे को एक्सेप्ट किया और मस्जिद को छोड़ दिया। और जब दुनिया की बात आई कि तुम बाजार की जीनत न बनो, शॉपिंग छोड़ दो, तो यहां पर लोगों ने उलमा के कौल और उलमा के फतवे को तर्क कर दिया और आज बाजार की जीनत बने हुए हैं। अफसोस और हैरत की बात है, मुसलमानों के अंदर नफ्स परस्ती आ गई है। जो चीज मन में आया वो कर जाते हैं और जो चीज मन में नहीं आता वो नहीं करते। इस्लाम इसका नाम नहीं है। इस्लाम नफ्स परस्ती का नाम नहीं है, इस्लाम मानने का नाम है। जो इस्लाम बताता है उस पर अमल करने का नाम इस्लाम है। आपकी तबीयत जो करने को कहे वो माने,
یہ اسلام نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزو، الوداع کے تعلق سے یا کوئی اور کام جس کا تذکرہ اسلام میں نہیں ہے، اس کام کا آپ اہتمام زور سے نہ کریں، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت کریمہ کا واضح خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا. اب دین میں نہ ہی اضافہ ہو سکتا ہے، نہ ہی دین میں کمی ہو سکتی ہے. دین کے اندر جو باتیں ہیں ان باتوں کو فالو کیا جائے، ان باتوں کو ایکسپٹ کیا جائے اور ان باتوں پر ہی عمل کیا جائے. الگ سے دین بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس پر سخت وعید ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے، تاریکی ہے. اور گمراہی، تاریکی اور ضلالت جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے. اگر آپ دین میں ایسے کام کا بڑھاوا دیں گے جو دین نہیں ہے تو یقیناً آپ بدعت کو بڑھاوا دینے والے ہیں. اگر اس بدعت کی وجہ سے کوئی اور شخص وہی بدعت کرتا ہے تو آپ بھی گنہگار ہوں گے اس کے کرنے کی وجہ سے. کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے اور نیک عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے تو اس کے طفیل میں اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب اس کو بھی ملے گا. اسی طریقے سے اگر اس کی وجہ سے کوئی غلط کام کرتا ہے تو جتنا اس کو غلط کام کرنے کی وجہ سے گناہ ملے گا اتنا ہی گناہ اس کو بھی ملے گا جس نے اس کو اس غلط کام کرنے پر ابھارا ہے. اس لیے میرے عزیزو، اس طرح کے اعمال بالکل نہ کرے جن اعمال کے کرنے کا تذکرہ شریعت میں ہمیں نہیں ملتا. دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے.